तो हेलो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। टुडेज सेशन विल बी गोइंग टू वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सो योर नीट एग्जामिनेशन। और कल के नीट एग्जामिनेशन में इस यूनिट से प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और मेरे भाई बहुत बढ़िया लगा है ना। बच्चों सबसे बहुत बढ़िया ये हुआ कि बच्चे सबने बहुत बढ़िया बताया कि हाँ सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है ना। सो अब बढ़िया तरीके से इस यूनिट को बढ़िया तरीके से तोड़ निचोड़ फोड़ करेंगे है ना। और ये एक चीज भूल जाना, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको छूटेगा। हर एक चीज को मैं माइन्यूट डिटेल में घुसकर बताऊंगा। सो प्लांट फिजियोलॉजी, अब प्लांट फिजियोलॉजी में हम बातें करेंगे किसमें, तो हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। सो इसको पहले हम मिटा देते हैं एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस? आप लोग ये जानते हो जनरल भाषा में कि सर फोटोसिंथेसिस ऐसे है कि प्लांट पर क्या गिरा मेरे भाई, तो सनलाइट गिरा, सनलाइट फोटोन के फॉर्म में क्या हुए, ट्रेवल करने लगे मेरे भाई, और उसको हमारे लिफ ने ऑब्जर्व किया, उससे अपना क्या क्या मेरे भाई भोजन बनाया, खाया पिया, बढ़िया मस्त एकदम तगड़ा जबरदस्त हो गया है ना। सुनाओ यहाँ पर हम एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें देखेंगे। सुनाओ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद नाम में घुसेंगे है ना। पहले नाम में ही घुस लेते हैं ना। सो डेफिनेशन बातें करेंगे। पहले नाम से तोड़ो या फोटो क्या होता है। फोटो मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द फोटो? फोटो मीन्स हम लोग को पता है सर क्या होता है, लाइट होता है। फोटो मीन्स क्या होता है सर, लाइट ही होता है। क्या होता है सर, लाइट होता है। और लाइट आपको पता है फोटो है। और यहाँ पर सिंथेसाइज क्या कर रहे हैं कि सिंथेसाइज की बात की। सिंथेसाइज मतलब क्या होना, बनाना मतलब है। तो क्या सिंथेसाइज करने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर क्या कही जा रही है मेरे भाई, तो फूड सिंथेसाइज करने की। किस चीज को, तो मेरे भाई फूड सिंथेसाइज करने की बात की जा रही है। फूड सिंथेसाइज करने की बात कही जा रही है ना। सो ये दो पॉइंट हमने पकड़ लिए सर। अब इसमें क्या है, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि जो फूड होता है क्या होता है मेरे भाई, केमिकल होता है मेरे भाई। फूड क्या होता है मेरे भाई, तो सर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना। तो सर हम लाइट, जो लाइट एनर्जी, लाइट क्या है, एनर्जी ही तो है। लाइट क्या है, लाइट सर एनर्जी है, हाँ पता है एनर्जी है। सर लाइट एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं किसमें मेरे भाई, तो हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे भी आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़े हो, पहले तो इसको लिख देते हैं है ना। पहले तो इसको नाम से ही लिख देते हैं ना। क्या लिखे भाई, देखो ऐसा पॉइंट आपको समझ में आएगा, तड़कता भड़कता कहोगे हाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है ना। सो वी विल कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, जी इधर नहीं लिखा है, पता था। केमिकल एनर्जी समझ में आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो लाइट एनर्जी हम लोग मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को, जैसे हमारा प्लांट है क्या है, क्या करता है मेरे भाई, लाइट एनर्जी को यूज करता है मेरे भाई केमिकल एनर्जी बनाने में, आपको पता है। और तुम लोग को यहाँ तक भी पता है सर, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, सब जगह पढ़े ही है ना। फिजिक्स में यहाँ तक पढ़े हैं कि हम लोग लाइट को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपको पता है कि लाइट कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से प्यार से सर पता है, आप बता दी हो तो ठीक है, पता है ही है ना। सो यहाँ पर हम लोग के लिए अल्टीमेटली समझ में आ गया। अब ना हम डेफिनेशन पर चलते हैं ना। तो इसके डेफिनेशन में हम घुसकर थोड़ी सी चीजें, वही चीजें लिखेंगे सर, यही चीजें लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे है ना, आपको पता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज द, क्या है, एक फिजिकल एंड केमिकल, क्या है मेरे भाई, प्रोसेस है। फिजिकल एंड केमिकल क्या है, एक प्रोसेस है सर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। प्रोसेस बाय विच, यार क्यों ऐसे खराब होता है, बाय विच
प्लांट एंड सर्टेन, ये एनसीईआरटी का किताब में है। डेफिनेशन 12th वालों के में, सॉरी 11th वालों के लिए अच्छा है कि सर हाँ लिख दिए तो ठीक ही है ना। सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म, अबे यार ये क्या हो गया, यूज लाइट एनर्जी synthesize their own organic food। अब सर हमको ये पता है कि सर ये क्या होते हैं कि अपने जो रोज जिन्ना मरना रोजा मरना का क्या होते हैं, रोजा मरना, सॉरी क्या यार मेरे को रोजा मरना का जो जिंदगी है ना, उसमें क्या है मेरे भाई, हम लोग का भी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइट, है ना। अगर लाइट ही नहीं रहेगा तो धरती पर कुछ रहेगा ही नहीं। लाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट ही क्या है मेरे भाई, वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना। तो आपको पता है कि सर अगर मेरे भाई एक तुम लोग को पाथ वे बताए, जरा आप फूड चेन पढ़ोगे क्लास 12th में जाओगे ना, तो फूड चेन है, आपको फूड चेन का पिरामिड भी बताया जाएगा, फूड चेन का पिरामिड है ना। तो वहां पे आपको पढ़ोगे मेरे भाई कि एक साइकिल जो फूड चेन का है ना मेरे भाई, प्लांट है, प्लांट मेरे भाई सन का बनाया गया है, सन ऊपर है, प्लांट पर क्या आ रहा है मेरे भाई, तो लाइट आकर गिर रहा है ना, और लाइट को क्या कर रहा है उस प्लांट, वो प्लांट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है फॉर मेरे भाई पता ही है किसके लिए, फूड बनाने के लिए, और वो प्लांट बना रहा है फूड, मेरे भाई क्या कर रहा है, खा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज है, अब इस प्लांट को क्या खाएगा, एक बकरा खाएगा, बकरा भी उसमें दिखाया गया है, उस सारे इक्विलिब्रियम में एक बकरा भी है भाई, है ना, साइकिल जो है ना उसमें बकरा भी है, तो बकरा खाएगा, और बकरे को क्या खाएगा, शेर खाएगा, शेर को क्या खाएगा, शेर को क्या खाएगा, शेर को हम लोग खाएंगे, मतलब आई थिंक नागालैंड वाले खा ही जाते हैं, चाइना वाले खा ही जाते हैं, आपको पता भी होगा, है ना। सो ये बात है यहाँ पर, ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो, जो हम लोग की लाइट एनर्जी है हम इसको यूज कर रहे हैं ना सर, फोटोसिंथेसिस हमारा प्लांट और यूज करके बना दे रहे। अब देखो क्या होता है, हमारा प्लांट तो फूड सिंथेसाइज कर लेता है, फूड अपने लिए बना लेता है। क्या, एक चीज बताना, क्या दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं? ये पॉइंट तुम लोग से हम पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर बताइएगा, क्या दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसाइज करते हैं? सर अभी आप बताए प्लांट यूज कर रहा है, अभी बोले दुनिया का सारे ऑर्गेनिज्म, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरे भाई, दुनिया का सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसाइज करता है? तुम लोग की पता है भाई, ये बुद्धू जैसा सवाल मेरे भाई गधों भी नहीं बताएगा ना। तो नहीं सर, केवल क्या करता है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, जैसे मेरे भाई आपको पता होगा सर, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे शुरू में ही पढ़े थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़े थे सर, वो ठीक है, बड़ी बात। द लिविंग वर्ल्ड में भी उसको जिक्र किया थे, प्लांट किंगडम में भी उसको, एनिमल किंगडम में वहां तक भी जिक्र किए थे, मेरे भाई हर एक जगह जिक्र किया ना। तो ये जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके बाद हम चलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता है ये कहाँ रखा जाता है? आप बताना, प्यार से बताना, ब्लू ग्रीन एल्गी को किस मेरे भाई किंगडम में रखा गया है? ये क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से बताना और तुम लोग जवाब देना, खुद से नहीं, कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। तो कहाँ रखा गया है? और मेरे भाई जो आपको पढ़े हो, ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट है, तो प्लांट को ऑब्वियसली सर प्लांट किंगडम में ही रखा गया है। डायनोफ्लेजेलेट, क्राइजोफाइट, इसको कहाँ रखा गया है? तो सर ये किंगडम प्रोटिस्टा का है, हाँ ये किंगडम प्रोटिस्टा का है। अभी ठीक से बताओ, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगी कहाँ का है? तो सर किंगडम, चलिए लगा देते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का ही है। तो यहाँ मेरे भाई किंगडम प्रोटिस्टा का तो है ही है, ये भी क्या करता है मेरे भाई, फोटोसिंथेसाइज करता है। और मेरे भाई क्राइजोफाइट को मैं नहीं बोला, किताब ही आपको बता रहा, क्राइजोफाइट को हम लोग क्या बोले थे, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ मेरे भाई ओशियन बोले थे ना। अरे भाई बोले थे कि नहीं बोले थे मेरे भाई, डायनोफ्लेजेलेट बताए थे, क्राइजोफाइट बताए थे, तो ठीक है सर।
अब यहाँ पर क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब एक देखो, हम लोग फोटोसिंथेसाइज नहीं करते, जो फंगस है, फंगस भी फोटोसिंथेसाइज नहीं करता है सर। अब फंगस भी फोटोसिंथेसाइज नहीं करता, अब प्लांट भी फोटोसिंथेसाइज करते हैं। ये मत कहना प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं करता, हम लोग नहीं करते। तो हम लोग भाई, हम लोग अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो सर हम लोग अपना न्यूट्रिशन जो है ना, हम लोग जो प्लांट से अनदर जो जो क्या है कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उस पर हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। हम लोग प्रोड्यूसर से, हम लोग याद रख लेना है कि हम लोग अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं करते भाई। तो यहाँ पर लिख देना कि जो जितने भी क्या है मेरे भाई, जितने भी ऑटो ट्रॉफिक या प्रोड्यूसर है, क्या है, ऑटोट्रॉपिक या प्रोड्यूसर है। ये ऑटोट्रॉपिक कौन कौन है भाई, और प्रोड्यूसर कौन कौन है भाई? यहां पर कुछ जैसे कि आप पढ़े हो, ब्लू ग्रीन एल्गा, है ना। उसके बाद आप पढ़े हो सर, हाँ, डाइनोफ्लेजलेट, और मेन तो चीज हमारा जो बच रहा है दुनिया का सबसे, प्लांट। प्लांट को हरा दिखाया, ठीक है भाई, है ना। यहां पर ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ मींस क्या होता है? अब चलो यहां पर नाम को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ मींस क्या होता है? अब ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब क्या होता है मेरे भाई, खुद से मेरे भाई। और मेरे भाई ऑटो मतलब क्या होता है, खुद से। और टॉपिक मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। फिर ये न्यूट्रिशन के बारे में है। तो जो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म खुद से अपना न्यूट्रिशन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे ऑटोट्रॉफी कहते हैं सर। ये डेफिनेशन आपको बताने लायक है ही नहीं। आप 8 क्लास में पढ़े हो भाई, 7th क्लास में पढ़े हो, है ना, ऐसा नहीं है ना। तो जो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर करते हैं, उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं ना। और जो नहीं करते उसे मेरे भाई हेटरोट्रॉफ करते हैं। हेटरोट्रॉफ में कौन से आएंगे बताना जरा। तो सर यहाँ पर हेटरोट्रॉफ में आपको फंगी आएगा, हाँ फंगी आएगा। अब फंगी को आपको पता ही है, पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक है मेरा भाई। पैरासिटिक मेरा भाई ये क्या है मेरा भाई, गले सड़े मैटर पर भी ग्रो करता है, किसी के ऊपर रहकर भी क्या करता है, बीमारियां कॉज करता है। ये सारे इसके पास गुण है ये, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ठीक है। और क्या है, एनिमल है, प्लांट मत लिखो भाई, गड़बड़ हो जाएगा। एनिमल है। अब एक चीज हम बताते हैं जरा, आप पढ़े हो ना, सबसे सिंपलेस्ट एनिमल, सबसे सिंपलेस्ट एनिमल क्या है मेरे भाई, सबसे सिंपलेस्ट एनिमल पोरीफेरा है सर। ठीक है सर, पोरीफेरा क्या अपने न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर करता है? तुम लोग पढ़ चुके हो, बता देना मेरे भाई, मेरे को कमेंट सेक्शन में कर देना कि सर हाँ आएगा तो हम बता देंगे, है ना। तो इसके लिए मेरे भाई तुम लोग बताना। अब एक चीज देखो, हम लोग बोले ये प्लांट तो फोटोसिंथेसाइज करता ही करता है। अब एक प्लांट को तुम लोग देखो, एक प्लांट को देखोगे तो क्या सर मेरे भाई, प्लांट जो दिखाई देता है ना, हमारे अराउंड जितने भी प्लांट्स दिखाई देते हैं, क्या पूरे प्लांट मेरे भाई, पूरे प्लांट का बॉडी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है? क्या पूरे प्लांट मेरे भाई फोटोसिंथेसाइज करता है? मतलब कि उसे रूट से लेके, स्टेम से लेके, लीफ से लेके, ब्रांच से लेके सारा फोटोसिंथेसाइज करता है। तो अब इसलिए करता ही होगा, हाँ सर करता ही होगा मेरे भाई। प्लांट हमारा पूरा फोटोसिंथेसाइज कब करता है? और जो हमारा प्लांट है ये फोटोसिंथेसाइज, पता है कि हरा, जो पार्ट हरा है वो फोटोसिंथेसाइज करेगा ही करेगा। तो सर हमको अंदाजा हो गया कि जो प्लांट क्या है, प्लांट के जितने भी चीज क्या है हरे हैं, वही फोटोसिंथेसाइज करेंगे, वही अपना फूड क्या करेंगे मेरे भाई, बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, है ना। वही फूड बनाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल होना चाहिए मेरे भाई फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होना चाहिए, तो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसाइज, है ना। तो ये पता ही है, और बहुत सारा चीज है फोटोसिंथेसाइज। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रख लेना
कि ये जो हमारे छोटे मोटे पौधे लगाते हैं ना, जब क्या करते हैं कि एक छोटे सा सीड का क्या करते हैं मेरे भाई, हार्वेस्ट करते हैं ना, तो जब प्लांट क्या होता है एकदम छोटा होता है ना, तो क्या होता है देखना, पूरा पार्ट्स क्या होता है, ग्रीन होते हैं, पूरे पार्ट्स ग्रीन होते हैं। अब पूरे पार्ट्स ग्रीन होते हैं, क्यों ग्रीन होते हैं भाई, उसका भी रीजन है सर। उसमें लीफ कम होती है, पूरे पार्ट ग्रीन होता है क्योंकि वहां पे लीफ कम होती है, और मेरे भाई उसको भी तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो पूरे प्लांट क्या करते हैं, उसका सिंथेसाइज करते हैं, पूरे पार्ट्स क्या करते हैं सिंथेसाइज, एवन छोड़कर रूट को छोड़कर मेरे भाई पूरे पार्ट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। स्टेम भी करता है मेरे भाई, स्टेम सिंथेसाइज करता है, लीफ भी करते हैं, क्योंकि मेरे भाई लीफ उतनी है नहीं जो पूरे मेरे भाई रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं ना। तो क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो 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 याद रख लेना, ओनली ग्रीन पार्ट मेक फूड। केवल ग्रीन पार्ट ही क्या करते हैं, फूड को मेरे भाई बनाते हैं, केवल ग्रीन पार्ट को। और दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मेरे भाई, फर्स्ट कंडीशन है कि जो लार्ज प्लांट है, और स्मॉल प्लांट में क्या करते हैं मेरे भाई, पूरे स्मॉल प्लांट में पूरे क्या करते हैं मेरे भाई, पूरे मेरे भाई क्या करते हैं, स्टेम से लेकर बेस स्टेम तक सारा करता है ना। अब एक चीज याद रख लेना, फोटोसिंथेसाइज तो कर दिया भाई, फोटोसिंथेसाइज कर दिया, फोटोसिंथेसाइज करके बना भी दिया फूड मेरे भाई, तो फूड बना दिया। तो आपको पता होगा सर कि हमको फूड ये बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जाइलम फ्लोएम पढ़े हैं मेरे भाई, हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, हम लोग एनाटोमी पढ़कर आए हैं, एनाटोमी नहीं पढ़े होते तो हमको पता नहीं होता है सर। एनाटोमी हम पढ़कर आएंगे फ्लोरिंग प्लांट का, है ना। तो हमको पता है कि सर जाइलम और फ्लोएम दो को है, दो को काहे लिए, मेरे सोने के लिए है ना। चलिए हम सोए है ना, आप उसको पहुंचाइएगा वहां पर, ऐसा सोने के लिए थोड़ी नहीं है। जाइलम फ्लोएम किस लिए, तो जाइलम देखो नाम को ऐसे सेट करो कि सेट हो जाए, जाइलम, जाइलम से क्या है, जल से रिलेट करो, फ्लोएम से फूड को रिलेट करो। तो फ्लोएम क्या होता है मेरे भाई, लीफ में होते हैं मेरे भाई, उधर होता है, तो क्या होता है फ्लोएम क्या करता है, पूरे ले जाकर, और जितना भी बना होता है न्यूट्रिशन, जितना भी बना होता है अब एक चीज सुनो, जब हमारा प्लांट बनाता है ना, तो प्लांट ऐसे क्या करता है, हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को बनाता है, ग्लूकोज फॉर्म में एनर्जी को बनाता है। याद रख लेना, हमारा प्लांट किस फॉर्म में बनाता है, तो ग्लूकोज फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को बनाता है, आपको पता होगा, आप जानते होगे। और सर ये ग्लूकोज फॉर्म में बनाता है, तो ग्लूकोज आता है कहाँ से मेरे भाई, ये सारे बनाने के लिए चीज क्या आता है, तो यहाँ पर क्या करता है कि हमारा प्लांट जो होता है ना, प्लांट्स में लीफ में आपको पता होगा कि स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा क्या करता है मेरे भाई, कि ये खुल जाता है, और क्या करता है मेरे भाई, आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज कराने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ट्रांस रेस्पिरेशन रेट को क्या करने में मेरे भाई, कम करने में इसको रूल होता है ना। तो ये क्या करता है मेरे भाई कि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से क्या होता है, कार्बन पकड़ता है, और उसको क्या करता है मेरे भाई, कार्बन पकड़ पकड़ कर, कार्बन पकड़ कर क्या करता है मेरे भाई, तो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करता है, उसको स्टोर करता है, ग्लूकोज बना देता है। इसीलिए मेरे भाई पता है आपको, इसीलिए मेरे भाई हम लोग कहते हैं कि भैया जितने प्लांट कट रहे हैं, आप प्लांट रिप्लेस करिए, प्लांट काटिए मत, आप प्लांट लगाइए, है ना। तो कौन बात सुनने वाला भैया, दुनिया वैसे ही चल रही है, प्लांट कोई लगाएगा नहीं ना भैया, हम लगा देंगे तो प्लांट ना बढ़ जाए। अब गधो, ये धरती जाने वाली, आपको देख रहे हो कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है, अभी धरती जाएगी, है ना। तो मेरे भाई एटलीस्ट एक प्लांट तो लगाया ही करो, प्लांटेशन एक करो। अब तुम लोग कहोगे सर आप कितना प्लांटेशन किए हो, मेरे भाई मैंने 8 अराउंड 10 के आसपास मैंने प्लांटेशन कर चुका है ना। अब बड़ा हो चुका है यार, बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, फल देता है ना, तो फ्रूटिंग होता है उसमें। अब ये है बात कि यहाँ पर प्लांटेशन तो हमने कर दिया, ठीक है सर। अब अपने 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 अब मेन टॉपिक पर है ना। तो मेरे भाई मैंने क्या बोल रहा था कि ये क्या करते हैं मेरे भाई, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं मेरे भाई, 6 कार्बन को पकड़ते हैं, और क्या करते हैं मेरे भाई, तो ये ग्लूकोज में फिक्सेशन करने का काम करते हैं। आपको एक कार्बन फिक्सेशन भी कहा जाता है ना प्रोसेस, तो आपको ग्लूकोज में क्या करते हैं, बनाते हैं ना इसको। तो आपको एक इक्वेशन हम आपको समझा देंगे। तो ये जो हमारा बन गया है ग्लूकोज, ये स्टार फॉर्म में स्टोर भी होता है। आपको पता है ग्लूकोज क्या है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट ही है। आपको पढ़ चुके हो, अभी पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हो ना, अबे इससे पिछले वाले लेक्चर में, जो कल के लेक्चर खत्म हुए वो नहीं, उससे पिछले वाले मेरे भाई बायोमोलिक्यूल में। तो सर यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जितने भी क्या करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं मेरे भाई, ये क्या करते हैं मेरे भाई, इसको पकड़ते हैं और क्या करते हैं मेरे भाई, ग्लूकोज में
क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर ग्लूकोज में स्टोर हो गया, अब इसको मेरे भाई सारे रूट से लेकर उसको स्टेम तक फूड को पहुंचाना है। अब ये पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फूड मतलब फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है मेरे भाई, पूरे प्लांट बॉडी तक क्या करता है मेरे, फूड को पहुंचाने का काम करता है ना। तो यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, हाँ हाँ पॉइंट है, पॉइंट ही है, रूट एंड स्टेम gets food gets via phloem। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, तो ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आ गया कि नहीं, ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं, समझ लगा कि नहीं मेरे भाई। क्या होता है, रूट को मेरे भाई, स्टेम को मेरे भाई फ्लोएम के थ्रू क्या करता है मेरे भाई, तो फूड क्या होता है मेरे भाई, मिलता है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सर यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको इक्वेशन लिखना था, तो इक्वेशन आपको हम लिख देता हूँ, इक्वेशन आपको समझा देते हैं। जब 6 कार्बन क्या करता है मेरे भाई, हमारे एटमॉस्फेयर से पकड़ता है, यहाँ पर मान लो 6 कार्बन, मान क्या लो, मानने क्या, यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पर पकड़ लिया, और मेरे भाई क्या होता है यहाँ पर, तो ये 6 हाइड्रोजन भी पकड़ लेता है, और ये बेंजो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये क्या बनाता है हमको, तो मेरे भाई ग्लूकोज बनाता है। पहले इससे पहले हम कुछ जान लें कि यहाँ पर इस चीज को बनाने के लिए मेरे भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो सर क्लोरोफिल की चाहिए, बहुत बढ़िया। सर हमको लाइट एनर्जी चाहिए, बहुत बढ़िया। लाइट एनर्जी चाहिए सर, बहुत बढ़िया, लाइट। अब उसके बाद बनेगा हमारा ये कार्बन, अबे कार्बन बनेगा, बनेगा प्यारे प्यारे ग्लूकोज। ये प्यारे प्यारे ग्लूकोज क्या है मेरे भाई, अब प्यारे प्यारे ग्लूकोज क्या है, प्यारे प्यारे ग्लूकोज है क्या, जरा बताना। सर ये प्यारे प्यारे ग्लूकोज जो है ना, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको पहले ही बता दिए, कार्बोहाइड्रेट। और उसके साथ हमारे को लेके क्या बना मेरे भाई, देखो इसके साथ हम लोग के लिए क्या बना, ये तो अपना न्यूट्रिशन बनाया ही बनाया, हम लोग के लिए मेरे भाई बना दिया ऑक्सीजन। तो मेरे भाई बहुत ज्यादा मेरे भाई क्या है, इट इज द वेरी नेसेसरी, इट इज द वेरी नेसेसरी फॉर प्लांटेशन। हर एक ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना ही चाहिए मेरे भाई, बच्चा को नहीं करना चाहिए, छोटा सा सिखाना चाहिए मेरे भाई, है ना। ऐसी अच्छी अच्छी आदतें आपको मेरे भाई चिपको मोमेंट समझते हो ना, चिपको मोमेंट आपको पढ़े हो मेरे भाई, चिपको मोमेंट पहले बता चुके। चिपको मोमेंट में आपको आप अमृता देवी का नाम सुने हो, चिपको मोमेंट में तो बहुत बढ़िया तरीके से अमृता देवी का योगदान था, चिपको मोमेंट बहुत बढ़िया तरीके से आप जान चुके हो ना। तो अब बताना नहीं है, बट आपको थोड़े से बता दी। तो क्यों क्यों चिपको मूवमेंट हुआ था मेरे भाई, बचाने के लिए पेड़ को, है ना, चिपक गए थे, पेड़ नहीं कटेगा तो नहीं कटा मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर आपको नेसेसरी है कि एक प्लांट लगाओगे तो मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई, तो जो ऑक्सीजन लेवल है क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन लेवल क्या होगी, और इंक्रीज होगी। और मेरे भाई हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कार्बन डाई क्या करते हैं मेरे भाई, रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आपको पता है कि ये रिड्यूस होगा और क्या होगा मेरे भाई, ये इंक्रीज होगा। तो आपको ये दो चीज बना, प्लांट में बनाया अपना भोजन, और बना दिया हम लोग के लिए मेरे भाई क्या, तो जीवन। जीवन मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग के लिए मेरे भाई जीवन ही है, हर एक चीज जीवन है मेरे भाई, है ना, धरती पर। तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है भाई, इसमें कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं। आई होप ये तो हो गया होगा, हो गया ना, ये हो गया तो मेरे भाई बोल सकते हो ये इक्वेशन हो गया। तो हम कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देख ले, है ना, जो जितने भी साइंटिस्ट है वो सारे साइंटिस्ट तो नहीं देखेंगे, 3-4 साइंटिस्ट तो एटलीस्ट देखेंगे देखेंगे ना। सो दिस स्लाइड क्लिक कर लो, है ना, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया तरीके से कहो। देखो समझ में आएगा तो बोल रहा सर, समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आया है, मैंने इतने जोर शोर से बताया है मेरे भाई, समझ में आना ही चाहिए, नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, दंगाबाजी होगा, नहीं आएगा तो है।
दंगाबाजी नहीं होगा, है ना। चलो हम एक्सपेरिमेंट एक देख लेते हैं, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अरे यार क्यों ऐसे बन जाता है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, नाम जितना तेज तड़ाक है मेरे भाई उतना ही बढ़िया, इतना प्यारा है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट उतना ज्यादा हार्ड और फास्ट है नहीं, बट तुम लोग ध्यान से समझोगे तो मेरे भाई पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा मतलब ऐसा झप्पी है इसमें, समझ में आ जाएगा। मैं एक बनाया लीफ, थोड़ा सा स्टेम बना दो। किस तरह से बनाया, चलो हरा ही स्टेम बना, हरा हरा स्टेम बना देते हैं। हरा हरा हम लोग को हरा हरा बहुत बढ़िया पसंद है भाई, बड़ा ये क्या है कि ये थोड़ा सा बेकार लगता है हमको, थोड़ा सा इसका चौड़ा हो जाता है ना तो थोड़ा सा बेकार लगता है। लीफ है थोड़ा सा नीचे यार हो जा। चल भाई मैंने क्या किया, मैंने एक लीफ बनाया और इस लीफ पर क्या किया, मैंने ब्लैक पेपर से क्या किया, कवर कर दिया, है ना। याद रख लेना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ब्लैक पेपर से मैंने इस पूरे लीफ को क्या कर दिया मेरे भाई, कवर कर दिया। भाई पूरे लीफ को मैंने कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से मैंने कवर कर दिया, ठीक है सर। और इस लीफ को मेरे भाई क्या किया, एक्सपोज छोड़ दिया। भैया चलो तुम एकदम आराम तरीके से मौज फरमाओ और बढ़िया तरीके से अपने आप को एकदम झूमो, है ना। मैंने इस लीफ को क्या किया, कवर कर दिया। कवर्ड विथ ब्लैक, ब्लैक से लिखो ब्लैक पेपर। अब ब्लैक पेपर मीन्स क्या होता है, काली मिर्च भी होता है, याद रख लेना। ब्लैक पेपर से मैंने क्या किया, इसको कवर कर दिया। चलिए सर, ब्लैक पेपर से हमने कवर कर दिया और ब्लैक पेपर से कवर किया है जो ये ब्लैक पेपर से मैंने क्या किया है, कवर कर दिया है। और आपको पता है अब ब्लैक पेपर से कवर, तुम लोग ऐसे जनरली देखो 8 क्लास की है मेरा भाई एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है, 8 क्लास में मैं किया था, 8 क्लास में, है ना। तो आपको याद रख लेना है। तो ये मैंने कर दिया सर, कर दिया तो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट को क्या किया, हमने बंद कर दिया। अब मैंने ढक दिया है तो लाइट कहाँ से आएगा भाई, लाइट तो आना बहुत लाइट जरूरी है ना। और इसको क्या किया, एक्सपोज छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। एक्सपोज क्या किया मेरा भाई, छोड़ दिया। अब ये लीफ क्या करेगा मेरा भाई, सनलाइट जो है, इसको मेरा भाई सन बना दो इधर, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैंने सन है, सन से सनलाइट इधर पड़ा, ये सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा, है ना, सनलाइट पड़ा। और इसने सनलाइट जब पड़ा तो क्या किया भाई, ये इसने फोटोसिंथेसिस किया। समझ रहे हो मेरे बातें को, समझ रहे हो, क्या किया भाई, फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस किया। अब जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑब्वियसली पता है सर कि फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये मेरे भाई बनाएगा ही बनाएगा मेरे भाई, क्या तो अपना प्यारा प्यारा नन्हा मुन्ना खाना बनाएगा। और वो खाना है क्या मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनाएगा ही बनाएगा सर। चलिए सर, फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो ये क्या बनाएगा मेरे भाई, ग्लूकोज बनाएगा। ये ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज भी ज्यादा होगा भाई, ग्लूकोज बनाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज 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 बनाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, स्टार्च के फॉर्म में क्या करेगा, स्टोर करेगा।
स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। स्टार्च के फॉर्म में जब स्टोर करेगा तो तुम लोग को पता है सर यहाँ पर स्टार्च ज्यादा होंगे। और तुम लोग छोटे में, मेरे भाई छोटे में कौन नहीं किया है बच्चा, अभी तो ये 2 क्लास का बच्चा कर दे रहा है ना। तो जब एक आलू पर क्या करते हैं मेरे भाई, हम लोग आयोडीन टिक्चर डालते हैं ना, सोल्यूशन डालते हैं, तो क्या करता है मेरे भाई, ये ब्लू ब्लैक कलर देता ही देता है ना। तो हम लोग इसकी इसलिए यूज करते हैं कि भाई इसमें स्टार्च कितना है। जैसे आलू पर करते हो तो मेरे भाई हो ही जाता है, नहीं होने का सवाल ही नहीं, हो ही जाता है। तो मेरे भाई हम लोग यहाँ पर क्या डाले मेरे भाई, सोल्यूशन डाले। और ये क्या डाले मेरे भाई, डाले तो मेरे भाई क्या दिया, अपने आप को ब्लू ब्लैक कलर दिया मेरे भाई, ब्लू ब्लैक कलर दिया। हमको पता चला कि भाई स्टार्च मेरे भाई इसमें है। तो स्टार्च टेस्ट क्या आया मेरे भाई, पॉजिटिव आया सर। बहुत बढ़िया, आपने ये बहुत इजी तरीके से बता दिया है ना। आइंदा हमको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाता है। ये हुआ क्या, अभी ये लिखो, स्टार्च टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। स्टार्च टेस्ट क्या आया मेरे भाई, पॉजिटिव आया। इतने पास बना देते हैं ना। स्टार्च टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। क्यों मेरे भाई पॉजिटिव आया, क्योंकि सनलाइट मिला इसको, सारे कंडीशन दुनिया के हर एक, कहते हैं ना इसको बढ़िया तरीके से ऐसो आराम फरमा दिया, हर एक चीज दे दी मेरे भाई। तू एक्सपोज होकर बढ़िया तरीके से जो करना है वो कर मेरे भाई। इसने वो किया मेरे भाई, अपना धंधा जो था उसको चालू रखा, धंधा काम धंधा से कोई यहाँ पर लापरवाही नहीं किया मेरे भाई, बनाया खाया मेरे भाई, बढ़िया तरीके से सो गया चादर तान कर। यहाँ पर इसको मैंने ढक दिया। जब मैंने इसको ढक दिया तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, क्या फोटोसिंथेसिस होगा। तो याद रख लेना, फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जब कोई फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो ग्लूकोज क्या बनेगा, खाक बनेगा। नहीं सर, ग्लूकोज तो कुछ बनेगा नहीं, ग्लूकोज नहीं बनेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो यहाँ पर लेवल क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई, क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, बनेगा ही नहीं भाई। सब ठीक तो बोल रहे हैं, अच्छा है, समझ में भी आ रहा है। यहाँ पर ये क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जब ये बनेगा ही नहीं तो स्टार्च भी, नो स्टार्च, नो ग्लूकोज, यहाँ पर नो लिखना चाहिए भाई, नो इज द नेसेसरी, नो ग्लूकोज नो स्टार्च। स्टार्च ही नहीं बनेगा तो स्टार्च टेस्ट क्या आएगा भाई, स्टार्च टेस्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। स्टार्च टेस्ट क्या आएगा मेरे भाई, निगेटिव आएगा। ये हमने इससे क्या सीखा कि दुनिया में भी हमको जीने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, लाइट चाहिए। लाइट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, और हम लोग के लिए भी है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं ना, बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं, अच्छे तरीके से सुंदर में लिखते हैं। लाइट इज वेरी वेरी, लाइट क्या हो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लाइट क्या है, समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं। तो ये समझ में आ गया, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट बढ़िया है। और हम मॉल साहब का एक बढ़िया तरीके से एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, सॉरी हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से ही बोल रहा है सर, हाफ है, लीफ को हाफ एक्सपेरिमेंट ही किए हैं, है ना, पूरे ज्यादा नहीं किए। तो क्या ये चीजें मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आया तो बोल सकते हो यस सर समझ में आया, बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर दुख दर्द समस्या मेरे को हुआ ही नहीं। चलो मिटा दे मेरे भाई, मिटा दे, बोल सकते हो मिटा दे, हाँ चलो मिटा दो ही, मिटा दो भाई मिटा दो, तोड़िए, चलो ठीक ही है। बस थोड़ा सा यहाँ पर सनलाइट को रख देते हैं, ये इसको रख देते हैं,
लीफ को थोड़ा सा छोड़ देते हैं और मोल साहब का नाम लिख देते हैं और हाफ लिख देते हैं ना। मोल साहब का नाम इज्जत से लेना भाई, अच्छे साइंटिस्ट थे। प्रिस्टले साहब भी आएंगे, प्रिस्टले साहब का भी थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया क्या लगता है? हमको डिस्टेंस जचता नहीं मेरे भाई। अबे क्या बात कर रहा है? मोल साहब का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया मेरे भाई, जरा सोचो। इधर को बना देते हैं फिर से, है ना। मोल साहब ने क्या लिया, एक लीफ लिया, इतना बढ़िया लीफ लिया जो अच्छा था। इन्होंने क्या किया कि तुम लोग फ्लास्क देखे हो, फ्लास्क तुम लोग देखे ही होगे, नहीं देखे होगे मेरे भाई, एक्सपेरिमेंट किए हो क्लास में तो मेरे भाई, फ्लास्क देखे ही होगे, नहीं देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, क्या लिया मेरे भाई, मोल साहब ने एक फ्लास्क लिया, ये फ्लास्क है, थोड़ा सा अच्छा है, और इस फ्लास्क को मेरे भाई लगा दिया, थोड़ा सा बढ़िया है फ्लास्क मेरे भाई, अच्छा ही है। फ्लास्क को लगा दिया और फ्लास्क को लगाकर हाफ लीफ को क्या किया, ऐसे कवर कर दिया, और ऐसे क्या किया मेरे भाई, कॉटन लगा दिया, यहाँ पर कॉटन लगा दिया, है ना। जरा ध्यान से समझते रहोगे तो समझ में आ जाएगा ना। अब इन्होंने कॉटन लगा दिया, इसमें एक चीज रख दिया इस फ्लास्क में, इस फ्लास्क में मेरे भाई क्या किया, ये कॉटन है यानी कॉटन रुई है, इसमें क्या किया, ये रुई लगा दिया, और रुई में क्या किया मेरे भाई, KOH का क्या किया, सोल्यूशन लगाकर मेरे भाई बढ़िया तरीके से इसमें रख दिया। और KOH क्या होता है मेरे भाई, ये KOH क्या होता है मेरे भाई, तो KOH क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को खा पी जाता है। चलो समझो मेरे भाई, बात को समझो। KOH क्या किया, सोप कॉटन, कितने लिखे रे, चलो ठीक है बढ़िया है। इन्होंने KOH सोप कॉटन का क्या दिया, रख दिया उसमें, और क्या करता है मेरे भाई, ये ऑब्जॉर्व करता है किसको, तो मेरे भाई CO2 को क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। इन्होंने लगा दिया, इसको सारे कंडीशन दिया, इसको भी सारे कंडीशन मिला, है ना। आधे लीफ का हाफ नाम ही है, तो हाफ लीफ, हाफ मतलब कि आधा ही होता है, और हाफ दिया तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने पूरे फोटोसिंथेसाइज किया, इसने, इसको मेरे भाई लाइट भी मिला, इसको मेरे भाई क्या मिला मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था हाफ लीफ में, इसको क्या कर लेता है, KOH क्या कर लेता है मेरे भाई, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, सूख लेता है ना। तो यहाँ पर इन्होंने देखा, यहाँ पर कि यहाँ पर इन्होंने आधे लीफ को क्या दिया मेरे भाई, बढ़िया कंडीशन, बढ़िया इन्वायरमेंट दिया, बढ़िया चीज दिया, और देखा तो मेरे भाई इसने क्या किया, फोटोसिंथेसाइज किया। और आधे लीफ को क्या देखा कि मेरे भाई इसने, जिसको मेरे भाई यहाँ पर किए थे, इस आधे लीफ ने क्या किया, फोटोसिंथेसाइज ही नहीं किया, आधे लीफ ने फोटोसिंथेसाइज उल्टा बना दिया ना, इसको इसको यहाँ पर बनाना चाहिए था, सनलाइट इधर पड़ना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, इट्स बी फाइन। सो ये, अबे यार हरा से ग्रेन से लिखो, सब तो लिख ही दिया ना। ये KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या पता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, आपको पढ़े हो क्लास, क्लास में, क्या आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो। तो ये क्या होता है मेरे भाई, ये क्या करता है मेरे भाई, सोप कॉटन क्या करता है मेरे भाई, तो ये यहाँ से क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, जरा समझो, यहाँ पर इसकी बातें लिख रहे हैं, इसकी दुख दर्द लिख रहे हैं, इसको सारे चीज दिया, लाइट भी दिया, सारा चीज दिया, बट यहाँ से इसको क्या छीन लिया मेरे भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड से छीन लिया। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब छीना मेरे भाई, तो यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यहाँ पर एक चीज लिखने की बात है ना, अच्छी बात है, इट हैज नो CO2, है ना, इसके पास CO2 नहीं है,
इट हैज नो CO2। आधे लिफ्ट की बात कर रहे हैं भाई, पूरे लिफ्ट की नहीं बातें कर रहे हैं, आधे लिफ्ट की बातें कर रहे हैं। तो इसमें CO2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर CO2 नहीं है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसाइज नहीं होगा। और जब फोटोसिंथेसाइज नहीं होगा तो मेरा भाई क्या नहीं बनेगा, मेरा भाई क्या नहीं बनेगा सर, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, यानी ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो मेरे भाई क्या होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो क्या होगा मेरे भाई, टेस्ट कैसा आएगा, टेस्ट कैसा आएगा मेरे भाई, ग्लूकोज ही नहीं बनेगा तो टेस्ट कैसा आएगा मेरे भाई, अरे भाई बताइए कैसा आएगा, सब निगेटिव आएगा। चलिए अभी इतना देर में मेरे भाई जब स्टार्च नहीं तो मेरे भाई क्या, स्टार्च टेस्ट निगेटिव नहीं आएगा, आएगा सर। यहां पर इसको दुनिया की हर एक खुशी दे दिया। मेरे भाई समझते जाओगे तो समझ में आ जाएगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं आने के सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, धरती पर ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं समझ में आएगा तुमको। यहाँ पर इससे क्या किया मेरे भाई, सारा चीज दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है ना, यहाँ पर लिख लेना इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, है ना, इसमें है और इधर नहीं है ना। CO2 क्या है, परसेंट है, यहाँ पर CO2 क्या है, ऑब्सेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो मेरे भाई क्या बनाएगा, ऑब्वियसली ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज बनाएगा तो क्या करेगा, स्टार्च फॉर्म में क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्टार्च फॉर्म में स्टोर करेगा तो मेरे भाई क्या होगा, स्टार्च टेस्ट क्या आएगा मेरे भाई, पॉजिटिव आएगा। ये हमने सीखा। तो यहाँ पर क्या हम लोग को समझ में आया, यहाँ पर हम लोग की अच्छी ज्ञान, बढ़िया ज्ञान क्या मिला सर, यहाँ पर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिख लेना, ये पॉइंट है, CO2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है, CO2 क्या है मेरे भाई, CO2 क्या है मेरे भाई, बहुत ज्यादा CO2 इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को समझ में आया कि CO2 भी क्या है मेरे भाई, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेरे भाई हम लोग के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पर हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट भी हो गया और ये भी हम लोग का कर लिया। अब एक एक्सपेरिमेंट हमारा प्रिस्टले साहब का आता है, क्या आता है मेरे भाई, प्रिस्टले साहब का आता है, मैंने देखने गया था कि बंधु मत। तो प्रिस्टले साहब का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बाद, सॉरी हाँ इसके इनके बाद बात आया ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक प्रिस्टले साहब ने क्या रखा, बढ़िया है, प्रिस्टले साहब जीनियस मैन, जीनियस ही है ना, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। चलिए इसको मिटा दे मेरे भाई, अरे मिटा दे, चलो ठीक है सर, बढ़िया है, ऑब्वियसली अच्छा है, आप बता रहे हो। तो इन्होंने प्रिस्टले साहब का थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले कि भाई कितना टाइम हो गया ना, ये भी जरूरी है, थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट। सो ये हो गया ना, मिटा दें, चलो। अब यहाँ पर प्रिस्टले साहब का थोड़ी देर बताएं, 5 मिनट ही बताएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से 5 मिनट कल के लेक्चर में ही। प्रिस्टले साहब लिख दे क्या, अब प्रिस्टले साहब क्या थे मेरे भाई, बहुत जीनियस थे। प्रिस्टले साहब ने मेरे भाई क्या किया कि इन्होंने 74 में क्या किया, ऑक्सीजन की क्या क्या डिस्कवरी किया, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किया। और वास्तव में क्या बता रहा है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किया, ऑक्सीजन, हमारे दादाजी कहते हैं कि हम ऑक्सीजन पर जीते थे, आप कह रहे हैं ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया, मास्टर गलत बता रहे हो, है ना, ये नहीं चलेगा धंधा। मेरे भाई ऑक्सीजन था मेरे भाई, ऑक्सीजन का उसको बता दे कि हाँ ये ऑक्सीजन है,
ये बताया है ना। ये ऑक्सीजन उन्होंने मेरे भाई बना नहीं दिया मशीन लेकर, है ना। ऑक्सीजन बनाने, कोई भी चीज बना है, मोबाइल बनाए थे, इट इज द नॉट डिस्कवरी, ये क्या है, इट इज द इन्वेंशन। क्या है, ये इन्वेंशन है। तो ऐसा ही, तो इन्होंने क्या किया, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने आए और मेरे भाई इन्होंने क्या किया कि बेल जार एक्सपेरिमेंट एक किया। क्या नाम दिया मेरे भाई, बेल जार एक्सपेरिमेंट, लिख देते हैं। बेल जार एक्सपेरिमेंट, ये बेल जार एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले साहब की है ना। प्रिस्टले साहब ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया और बेल जार एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये तो बता ही दिया कि सर जो बढ़िया तरीके से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन 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 ही है। मतलब अभी इन्होंने हमको ना पता है कि भाई ऑक्सीजन है, ये बता दिए थे उस समय, बताए थे तब, है ना। जो गैस ले रहे हैं ये ऑक्सीजन है। तो इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट लिया और क्या किया कि एक जैसे कि घंटा देखते हो ना, बेल मतलब घंटा ही होता है, जो ये मंदिर में घंटा होता है वैसे घंटा लिया इन्होंने, अब वैसी टाइप का। और क्या लिया, बेल लेके, और उन्होंने क्या किया कि सर तो मंदिर से तोड़ लिया होगा इन्होंने, है ना, मंदिर से इन्होंने तोड़ लिया होगा। अबे गधो, ये मंदिर मंदिर से थोड़ी नहीं तोड़ा था, ये मेरे भाई नाम है बेल के जैसा था, कोई भी चीज वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस बेल जार जो क्या था, वो क्या था, कांच का था मेरे भाई, कांच का ही था। तो इन्होंने लिया और क्या किया, एक माइस को क्या किया इन्होंने उसमें रख दिया, माइस को क्या किया, रख दिया। और जो माइस था ना, माइस माइस उसमें रहा, और कुछ देर के बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद उसमें सारे ऑक्सीजन क्या हुए, खत्म हो गए। सारे ऑक्सीजन क्या हुए मेरे भाई, खत्म हो गए सारे ऑक्सीजन। और मेरे भाई जब ऑक्सीजन खत्म हो गए तो उसमें ओब्वियसली मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा कि जितने भी एनिमल है क्या करते हैं मेरे भाई, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं मेरे भाई, तो छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पूरा भर गया, ऐसे लीकेज वीकेज नहीं था। सर लीकेज भी होगा, जमीन से लीकेज होगा, अब तुम लोग ऐसे मेरे भाई, तो लीकेज नहीं था, है ना। तो उन्होंने लिया और देखा कि मेरे भाई माइस क्या हुआ मेरे भाई, सफोकेटेड होने लगा। सफोकेटेड मींस क्या होता है, तो सर जैसे कि दम घुटने लगा, उसका माइस का दम घुटने लगा। तो इन्होंने क्या किया मेरे भाई, माइस को मेरे भाई निकाल दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक कैंडल को रखा मेरे भाई, बर्निंग कैंडल को रखा, ऐसा नहीं कैंडल को जगह रख दिए, बर्निंग कैंडल को इन्होंने रखा। और बर्निंग कैंडल क्या हुआ मेरे भाई, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है क्या है, ऑक्सीजन इज द प्रमोटर ऑफ फायर। अबे हमको सारा चीज पता है, आप बताओ मत हमको। हाँ मेरे को पता है कि तुम लोग गधे हो मेरे भाई, ऐसा नहीं, सॉरी मेरे भाई, तुम लोग प्यार से कहते हैं ना, इंटरेक्शन है तो प्यार से ही कहेंगे मेरे भाई। तो इन्होंने रखा और उन्होंने देखा कि मेरे भाई जब तक उसमें ऑक्सीजन था तब तक मेरे भाई कैंडल क्या हुआ मेरे भाई, जलता रहा। उसके बाद ऑक्सीजन जैसे खत्म हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ मेरे भाई, ऑक्सीजन क्या हुआ, तो बुझ गया। क्या यार बता दी, हमारा कैंडल क्या हुआ, बुझ गया। कैंडल क्या हुआ मेरे भाई, बुझ गया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये दोनों कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये बुझ जा रहा है मेरे भाई, चूहा तड़प जा रहा है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, ये सारा चीज हो रहा है काम। तो इन्होंने एक क्या किया, मिंट प्लांट उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या किया, एक मिंट प्लांट मेरे भाई, चूहा को मेरे भाई रखा, कैंडल को रखा और मिंट प्लांट को रखा। तो सर मिंट प्लांट को चूहा खा ही जाएगा, हाँ खा जाएगा मेरे भाई। एक मिंट प्लांट रखा और इन्होंने देखा कुछ देर के बाद कि मेरे भाई चूहे मरे होंगे या कैंडल बुझ गया होगा। तो इन्होंने देखा भाई तीनों बढ़िया तरीके से मेरे भाई खेल रहे हैं, कूद रहे हैं मेरे भाई, मिंट प्लांट बढ़िया है भाई, लहलहा रहा है। जो हमारा कैंडल है बढ़िया तरीके से मेरे भाई क्या हो रहा है, बर्निंग कर रहा है, जल रहा है, और चूहा वैसे में कूद रहा है। तो भाई सोचे कि इन्होंने इस मिंट प्लांट की वजह से ही मेरे भाई ये तीनों इक्विलिब्रियम में आए हैं और तीनों मेरे भाई क्या है, मेरे भाई जीवित है। तो मेरे भाई आपको ये पता चला कि इन्होंने बताया कि ये तीनों मेरे भाई क्या है, एक इक्विलिब्रियम में रहेंगे तभी क्या होगा मेरे भाई, जीवित रहेंगे। मतलब इससे इन्होंने पता लगाया कि ये क्या है, ऑक्सीजन ही है जो क्या है मेरे भाई। तो इसके वजह से क्या है, आदमी मेरे भाई क्या है, जितने भी एनिमल क्या है, जिंदा है ना। और इन्होंने मेरे भाई इन्वेंशन कर दिया 74 में मेरे भाई क्या, ऑक्सीजन का 70 में मेरे भाई एक्सपेरिमेंट किया था ना। और कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा बढ़िया तरीके से, प्रिस्टले साहब के बाद मेरे भाई एक और बढ़िया तरीके से वैज्ञानिक आएंगे जिनका एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने मेरे भाई
जो एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रिला का नाम सुने ही होंगे। एक्वेटिक प्लांट पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और बढ़िया तरीके से मौज मस्ती करता धुलाता काटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने बहुत ईमानदारी से इतना देर देखा और इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अब आप लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों में शेयर भी करना। सो जय हिंद।